देवियर सज्जनों, आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कसिया के मशहूर कोचिंग क्लासेस वोल्टा क्लासेस में समीर सर का इंटरव्यू लेने आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज वोल्टा में 12th क्लास के बच्चों के लिए फेयरवेल था। और हम जब आए तो हमने देखा बहुत ही बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बहुत ही रोमांचक था यहाँ पे आना, और बच्चे बहुत खुश थे। तो हम इसमें समीर सर की राय लेना चाहते हैं कि उनको क्या आइडिया आया कि उन्होंने नॉन स्कूलिंग में रहकर भी बच्चों के लिए जो स्कूल में जैसा फेयरवेल होता है वैसा ऑर्गेनाइज करवाया। देखिए, ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए फेयरवेल था। और क्लास 12th जो होता है ये बच्चों के स्कूलिंग फेज का अंत होता है। अब इसके बाद से वो स्कूलिंग फेज से निकल करके और हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो एक लाइफ का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक नया जो चैप्टर है वो खुलने वाला है। तो इसके लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। थोड़ा सा जो पुरानी बातें हैं स्कूल्स में वो क्या सीखे हैं, किस तरह का उनका अप्रोच रहा था, अगर उसमें कुछ कमियां रह गई तो उसको वो देखें और सोचें एक बार कि हाँ, हमारे अंदर ये कमियां थी, अब मुझे आगे आने वाले लाइफ में इसको रिपीट नहीं करना है। और फिर शुभकामनाएं दी जाती हैं जो आगे आने वाला उनका कॉलेज लाइफ है उसके लिए। अगर बच्चे प्रिपरेशन भी करते हैं फिर भी ये चीज़ तो एक ख़त्म हो गया कि हाँ, स्कूलिंग फेज जो है ये ख़त्म हो चुका है। और अब हायर एजुकेशन की तरफ भले ही इंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, अब वो आगे बढ़ गए हैं। तो उसके लिए हमारे तरफ से सभी टीचर्स की तरफ से शुभकामनाएं दुआएं दी जाती हैं। आगे आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए मोटिवेट किया जाता है, आगे आने वाले लाइफ के लिए दुआएं भी दी जाती हैं और मोटिवेट भी किया जाता है। उन्हें समझाया जाता है कि हाँ, क्या करना है। मेरी तरफ से तो बच्चों को हमेशा एक सीख ये रहती है कि देखो, आगे जाओगे, बड़े डॉक्टर बनो, बड़े इंजीनियर बनो, लेकिन उसके साथ साथ बड़े इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। एक ऐसा आप इंसान होने चाहिए सोसाइटी के अंदर जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके, लोगों के काम आ सके, अपने देश के काम आ सके, अपने देश के उन्नति के लिए, उसके प्रगति के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। तो ये एक मेरे तरफ से संदेश रहता है, बच्चों को देना होता है जो ये मैसेज एक है कि एक अपने दिल के अंदर एक चीज़ लेके चलो कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा इंजीनियर बनूंगा, लेकिन साथ के साथ एक अच्छा इंसान भी बनूंगा। तो इसके लिए बच्चों को शुभकामनाएं दी गई। ये एक प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होता है, एक लाइफ का एक हिस्सा जो ख़त्म हो रहा है उसको सोच के फिर आगे क्या स्टेप उठाने हैं उसके लिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी प्रोग्राम एक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी स्टार्ट करा है। 10th के बच्चों के लिए तो नहीं कराता हूँ, लेकिन 12th के बच्चों के लिए कराता हूँ। जी, जैसा आप समीर सर ने यहाँ कहा उससे कई गुना अच्छा समीर सर ने बच्चों के सामने उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा स्पीच दिया, जिससे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बच्चे मोटिवेट हुए होंगे। और जो 12th के बाद उनका जो जीवन है, जो उनको जेई की तैयारी, नीट की तैयारी और बाकी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है उसमें वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होंगे। और हमारे इंग्लिश के सर, उनका भी नाम समीर सर है, उन्होंने कहा कि जो ये 12th क्लास का अंत है ये अंत नहीं बल्कि उनकी जीवन का शुरुआत है। तो इस पे हम समीर सर की राय लेना चाहेंगे कि इसमें हम समीर सर क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या ये सही में जीवन का 12th क्लास खत्म होना असली शुरुआत है या ये अंत है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। इंग्लिश वाले सर ने जो बोला कि ये जो 12th आपका ख़त्म हो रहा है, इट इज़ नॉट एन एंड बट इट इज़ अ बिगनिंग। बिल्कुल सही बात कहा कि ये एक लाइफ का शुरुआत है, एक लाइफ के फेज़ का शुरुआत है। और यहाँ से भी अगर हम चाहें, मेहनत करें तो बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अब जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जो विज़न होंगे वो अलग ही तरीके से हम दुनिया को देखेंगे, अलग ही तरीके से समझेंगे। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि 12th क्लास ख़त्म होना एक फेज़ का अंत है, लेकिन एक बड़े फेज़ की शुरुआत है जहाँ से हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इस बात से सहमत हूँ मैं। और हमें बोल्टा में ये देखकर अच्छा लगा, जैसे बाकी बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे जो फेयरवेल के दिन गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, वोल्टा के बच्चों में ऐसा दिखाने का शौक नहीं था। सारे बच्चे जैसे पहले रहते थे वैसे ही आए। कोई बच्चे ऐसे नहीं जो कुछ अलग मतलब जैसे बड़े स्कूल के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने किसी रिश्तेदार से लेके या फिर अपने पिताजी से लेके ले आते हैं, जिससे मतलब वो अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमें वोल्टा के किसी बच्चे में ऐसा दिखावा नहीं दिखा। तो इस पे हम समीर सर से पूछना चाहेंगे कि ऐसा बच्चे वोल्टा के इतने दिखावा क्यों नहीं कर रहे थे, मतलब बड़े स्कूल जैसे दिखा करते हैं वैसे क्यों नहीं कर रहे थे। समीर सर इस पे अपने राय देना चाहेंगे। देखिए, हम यहाँ पर बच्चों को ये सिखाते हैं कि असली कामयाबी का मतलब क्या है, कामयाबी का मायने क्या है। अगर हम अपने फादर का या किसी का भी, आप बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, बहुत बड़े मोबाइल लेके आए हैं, ये असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है कि आप खुद क्या कर सकते हो।
आप वो चीज़ देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद अपने दम पे क्या कर सकता हूँ। तो बच्चों को कामयाबी का मतलब पता है, उसे ये पता है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। दूसरों की दी हुई चीज़ों पे वो शो ऑफ करने के बजाय खुद करके और साबित करना चाहते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ एग्जिस्टेंस है। जैसा कि हम बाकी स्कूलों में देखते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के ओनर रहते हैं, बच्चे उनको अपने जैसा नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम वोल्टा में आए तो हमने देखा कि जितने ही वोल्टा के बच्चे हैं, समीर सर को अपने एक फैमिली मेंबर जैसे मानते हैं और अपने कोई भी बात हो समीर सर शेयर करना चाहते हैं। तो समीर सर, आप इस पे बताइए कि आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं कि वो आपको एक फैमिली मेंबर जैसे मानने लगते हैं। ये गाइड करने की बात नहीं होती, ये एक फीलिंग की बात होती है कि बच्चों को, अगर मैं सिर्फ बच्चा बोलता नहीं, बच्चा समझता हूँ, तो बच्चे भी मुझे अपना बड़ा भाई या जो भी अपना गार्जियन समझ सकते हैं। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा, मुझे अपना इनपुट देना पड़ेगा, फिर उधर से आउटपुट निकलता है। तो अगर मैं सबको पर्सनली ट्रीट करता हूँ, मुझे अगर बच्चों के प्रॉब्लम अपने प्रॉब्लम लगते हैं, तो बच्चे भी उसको शेयर करना पसंद करेंगे। और अंत में जाते वक्त हम समीर सर से, जैसे कल टेंथ क्लास के बच्चों का बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो कुछ टेंथ क्लास के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ समीर सर कहना चाहेंगे। और ये हम पूछना चाहेंगे समीर सर से कुछ ऐसे उनको गाइडेंस दे जो पेपर में करे, जिसकी वजह से उनका पेपर भी अच्छा जाए और पेपर के खराब होने के चांसेस कम हो। सबसे पहले पेपर अगर देने जा रहे हैं तो सैम्पल पेपर्स तो बच्चों को करना चाहिए। सैम्पल पेपर्स करने का तरीका होता है कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो आप 2.5 आवर, 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे का टाइमर लगा के और उसके अंदर करें। अगर उसके अंदर नहीं करोगे, एक टाइमर के अंदर अगर आप पेपर नहीं सॉल्व करते हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है एग्जाम के अंदर। ये बहुत एक घातक चीज़ होता है बच्चे के लिए। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करें। सिलेबस तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक कर लिए होंगे। सैम्पल पेपर पे मेनली फोकस करना है। और दूसरा, मेहनत करने से कभी पीछे मत भागें। जो क्लास 10th का एग्जाम होता है, मैं बोलता हूँ कि बच्चे को ये एक सुपर पावर देता है। सुपर पावर कैसे देता है? जो बच्चे अभी तक सोच नहीं सकते थे कि मैं 4-5 घंटे से ऊपर पढ़ सकता हूँ, जिनके लिए ये एक सपना था कि ये यूपीएससी टॉपर है, ये आईआईटी का टॉपर है जो 12 घंटे पढ़ लेता है, 14 घंटे पढ़ लेता है, वो सोचते थे कि ये कैसे होता होगा, मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब वो क्लास 10th के एग्जाम, पहली बार बोर्ड एग्जाम के डर से ही वो पढ़ना शुरू करते हैं और वो खुद 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, तब वो एग्ज़ाम देने के बाद से उन्हें एक एहसास होता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसको मैं आज तक सोचता था ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे वाली चीज़ नहीं है, ये कोई दूसरे ग्रह के लोग करते होंगे। वो फील करता है कि ये ताकत मेरे अंदर भी है, मैं भी 10-12 घंटे पढ़ सकता हूँ, 14 घंटे पढ़ सकता हूँ, और मैं भी जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ। अगर वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला है, वो टॉप 10 का स्टूडेंट है, तो मैं भी वो बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो ताकत है। तो ये एक अलग ताकत का एहसास होता है बच्चे को क्लास 10th का एग्ज़ाम देने के बाद। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, जितना मेहनत कर सकते हो करो। यही जो क्लास 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से 11th वाला फेज़ आएगा, ये आपका लाइफ चेंजिंग फेज़ होगा। वहाँ से जो आप बनना चाहो बन सकते हो, बिगड़ना चाहो बिगड़ सकते हो। तो इसको खूब इंजॉय करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए इस 10th के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि समीर सर ने पेपर सॉल्व करने की बात की, तो हमने क्या कहते हैं, हमें न्यूज मिली है कि समीर सर ने वोल्टा का एक ऐप बनाया है, जिसमें मतलब बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें उनको बढ़िया बढ़िया तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो समीर सर, इस पे आप अपनी राय दीजिए कि आपको क्या ख्याल आया कि आपने ये ऐप बनाने का सोचा। एक्चुअली बच्चे जब घर पे कभी खाली बैठते हैं और उनके पास रिवीजन हो गया, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो करें क्या? तो उसके लिए जो बच्चे मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं या कुछ करना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके हाथ में भी हो कि हाँ मेरे पास ऐप है, ये मैं टेस्ट को अटेम्प्ट करता हूँ। और मेरे बच्चे अगर हैं तो वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद से आएंगे, तो अगर कोई डाउट्स वगैरह टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं, तो अपने खाली टाइम को वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ में इस ऐप के अंदर हमने आईआईटी जेईई और नीट के लिए तो ऑप्शंस रखे ही हैं, उसके साथ अदर जो एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे यूपीएससी है और बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं और आपका एसएससी बैंकिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड किया गया। ये सभी तरह के बच्चों के लिए एक टेस्टिंग ऐप होगा। दूसरी चीज़ की अगर हम चाहें तो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद से, अगर यहाँ पर टेस्ट लेने का टाइम नहीं मिला, यहाँ पे स्कूल आवर्स के अंदर जो है टाइम का थोड़ा लिमिटेशन होता है, तो हम बच्चों को घर पे भी वो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि घर पे वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद से हम उनका रिजल्ट देख पाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ अगर कोई लंबी छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियों के अंदर बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है उसके साथ वो टेस्ट भी दिया जा सकता है कि आप ऑनलाइन टेस्ट, ये टेस्ट नंबर बता दें कि ये टेस्ट आप अटेम्प्ट करके आओ, उसको आने के बाद से हम चेक करेंगे।
तो बच्चा जब घर पे रहेगा तो उसके साथ हम लोग जुड़े रह पाएंगे इसके थ्रू। तो जैसा कि आज वोल्टा में फेयरवेल था और वोल्टा में जैसे बहुत सारे हर ओकेशन पे सेलिब्रेट किया जाता है, हम 15 अगस्त रिपब्लिक डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, और ये आज फेयरवेल था, टीचर्स डे भी मनाया गया। तो हमने एक चीज कॉमन देखी है वोल्टा में कि पढ़ाई के समय वोल्टा में पढ़ाई 100% फोकस पे कराई जाती है और की जाती है। और जब सेलिब्रेशन का टाइम हो तो ऐसा नहीं कि बच्चों को पकड़ के रखा जाता है जैसे बाकी स्कूलों में पकड़ के रखा जाता है कि तुम ये ना करो वो ना करो। वोल्टा में सेलिब्रेशन के टाइम सेलिब्रेशन को भी अच्छे से करवाया जाता है बच्चों से, और टीचर भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पे सर बताइए कि आपने क्यों सोचा कि पढ़ाई के समय हर बच्चों को अच्छे से 100% डेडिकेशन से पढ़ाना भी चाहिए और बच्चे 100% डेडिकेशन से पढ़े। लेकिन जो आपका इवेंट्स होते हैं वोल्टा में, उसमें हमने एक कॉमन चीज हमेशा देखी है कि बच्चे फुल एंजॉय करते हैं, जैसे बाकी स्कूलों में ऐसा नहीं है कि बच्चों को बांध के रखा जाता है। तो सर इस पे अपना राय बताइए कि क्यों ऐसा है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते रहें। बच्चे को थोड़ा सा लाइट मोमेंट भी चाहिए, और स्पेशली अगर आप 1 महीने 2 महीने पढ़ाई करते हैं, फिर कोई ऐसा इवेंट आता है तो उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चों को टाइम देना चाहिए। बच्चे के अंदर हर तरह का टैलेंट होता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और मैं तो देखता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जब उनको मौका मिलता है तो ये इन एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा करते हैं। मेरे वहाँ सबसे ज़्यादा परफॉर्म वो करता है जो बच्चा पढ़ने में सबसे अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने एक कॉमन देखी है कि बच्चे के अंदर हर तरह का टैलेंट है, तो किसी भी टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, हर चीज़ को उभरने का मौका देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और एंजॉय के टाइम पे एंजॉय। मैं क्लासरूम में भी बच्चों से बोलता हूँ कि अगर तुम पढ़ाई के टाइम में एंजॉय करोगे तो एंजॉय करने के टाइम पे तुम पढ़ाई के बारे में सोचोगे, ना ढंग से पढ़ पाओगे ना ढंग से एंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए जब पढ़ने का टाइम हो तो पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाओ, फुल कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई में होना चाहिए, और जब एंजॉय करने का टाइम है तो पूरी तरह से एंजॉय करिए। जी, जैसे हम बाकी स्कूलों में और बाकी जैसे अब तो वो कसियाँ जो है पूरे कुशीनगर जिला में अच्छे खासे यहाँ पे नॉन स्कूलिंग के खुल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत हो रहा है, जैसे आकाश खुल गया, मोमेंटम खुल गया, बाकी बहुत सारे स्कूल खुले हैं। लेकिन हमने जो एक चीज सब में देखी है वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो खोलना चाह रहे हैं, वो मनी के पर्सपेक्टिव से। जैसा कि समीर सर ने हाल ही में बताया कि आकाश से उन्हें भी एक ऑफर आया था, जो चाहते समीर सर तो वोल्टा आकाश का ऑफर ज्वाइन करके जितना वोल्टा में कमा रहे हैं उसका डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। लेकिन समीर सर ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और यहाँ के बच्चों के साथ डेडिकेशन से लगे रहे, और इन्होंने ये कहा उसके जगह कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे अगर मेरे पढ़ लेते हैं तो उनके लिए वो पैसे से बड़ा है चीज है। तो इस डेडिकेशन समीर सर के इस डेडिकेशन का की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, और मैं समीर सर से इस पे कुछ कहने के लिए बोलना चाहूंगा। हमारा यहाँ पर प्राइमरी फोकस है कि हर तरह के बच्चे को एजुकेशन मिल सके, और बच्चे के ऊपर वहाँ पर काम किया जाए जहाँ पर उसको उसकी ज़रूरत है। सिर्फ एक दिखावे के साथ और इस तरह से कि एक रूल्स बना दिए गए, बच्चे भेड़ के जैसे आएँ, बकरी के जैसे जाएँ, वो नहीं। हर बच्चा स्पेशल है। अगर आप उसके टच में नहीं रहेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर एजुकेशन का मतलब नहीं रह गया, वो बिल्कुल वो कॉर्पोरेट हो जाता है। हम यहाँ पर सभी हर स्तर से बच्चे के ऊपर काम करना चाहते हैं, और मैं एक फ्रीडम चाहता हूँ कि मैं अपने तरह से बच्चों को जो मेरा जो थॉट है, और मैं जिस तरह से बच्चों के अंदर ग्रोथ करना चाहता हूँ, उनको शेप करना चाहता हूँ, उस तरह से मैं कर सकूँ। तो इसीलिए मैं इंडिपेंडेंटली अपने अपने शर्तों पे और अपने समझ-बूझ के साथ मैंने जो सोच के रखा है बच्चों का फ्यूचर किस तरह से शेप करना है, मैं आगे कहाँ जाना चाहता हूँ, तो उसी थॉट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। इसीलिए वोल्टा जो है अभी तक 5 साल हो गए, हर साल बच्चे निकलते रहे हैं, अच्छे-अच्छे बच्चे निकले हैं और अच्छे इंसान बन के निकले हैं, अच्छे स्कॉलर बन के निकले हैं। तो उनके साथ लगे रहने से ही हमको फ़ायदा हुआ है, और हम आगे भी लगे रहेंगे। वोल्टा इसी तरह से चलता रहेगा और बच्चों को कामयाबी दिलाता रहेगा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और अपना जो भी अपना मंडल के लिए ग्रोथ के ऊपर हम लोग काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। एजुकेशन के फील्ड में मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-10 साल में ये जो हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत आगे जाएगा। तो अभी बच्चे बाहर फेयरवेल तो खत्म हो चुका है, लेकिन तभी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने में कुछ, और मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ कि समीर सर ने उस सेलिब्रेशन से हट के हमें अपना अलग टाइम दिया और ये न्यूज़ रिपोर्टिंग में बैठे। तो मैं इसी के साथ ये न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड करना चाहूंगा।
शुक्रिया।